पुष्पशङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रादिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बलिपिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूलसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरत्नं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकविधं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं सद्य एव विनश्यति सद्य एव विनश्यति स जयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिमतमसां राशिं नाशयति विज्ञानं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं तं च चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मीय भाई बंधुओं मारू नमस्कार। काल हमें दशमोध्याय में कार्तिक मास में आकाश दीपो चढ़ावानु विशिष्टता ठोक कर लिया। आज 11 अध्याय में हमें गौ माता नु खम्मा पूजा करनु, गौ माता नु पूजा करे तो आवानु फल नु विशिष्टता हमें आज ठाउक कर लेवा। वालखिल्य बोले कार्तिक के कृष्ण पक्ष में वत्स द्वादशी होती है। कार्तिक न कृष्ण पक्ष में अतावन वत्स द्वादशी, अतावन द्वादशी न वत्स द्वादशी होती है, ते वत्स न वत्स द्वादशी। सो वत्स पूजन में गोधीलिकाल व्यापिनी लेनी चाहिए। अतः हमें शाम पड़े चाहे तक हम गायों नु पूरू धूल हमारे ऊपर पड़नु के कन बलिकम बोलो। पहले
पहले दिन वट के नीचे बछड़े की पूजा करनी चाहिए। फर्स्ट रोज द्वादशी ते रोज गाय ना बच्चों पूजा करनू। और दूसरे दिन बछड़े वाली एक रंग की सीधी और दुधारी गौ को चंदन आदि से लेपन करके पुष्प मालाओं से उसका पूजन करे। अजन दूसरे रोज माय अजन बच्चों दी रियलू एक सेम रंग रियलू अजन अजन असल गाय ना चंदन लगड़ी कन पूजा करके तीन एक माला घलनू बोली कन बटलो। हे युधिष्ठिर, उस दिन तेल का पका हुआ और वटले का पका हुआ, गाय का दूध, गोघृत, दधी और क्षीर इनको त्याग दे। आता तेरो जम्मा भी गाय नु पूजा कटला तेरो जो तेल ती धान देलू अजन वटला धान देलू दूध अजन गोमूत्र अजन दही अजन दूध ये सब भी तेरो जो त्याग देनू बोली कन बटलो। फिर दिन के अंत में सूर्यास्त से 2 घड़ी, एक आगे की और एक पीछे की, उस बीच में आरती करनी चाहिए। अतः 4 થી 5 बजे थम्मा भगवान नो आरती करनू, शाम पड़े 5 बजे भगवान नो आरती करनू। और उससे शुभ अशुभ देखे ते करना थी, जो भी शुभ भला बुरा हो ते हमें देखनू ते करे तक हम भी भला आरती करनू, आरती करे तो भला हो। पहले स्वर्ण के थाले में रखकर बहुत सी दीपक जलाकर दीपक से आरती करे और शुभाशुभ देखे। अतः सोना नो थाली रही तो सोना नो थाली दिव्वा मुखी कन तिनाती आरती करनो अजन आरती करे कर ते तिनाती जो भी असल फलावत हमें पावा आरती करे था। और सब दियों को जलाकर उत्तर की ओर मुख करके रखे। सब भी दिवो न लगड़ी कर उत्तर न तिकरे मोंडू करी कर ते दिव्वाओं न मुखनू। मुख्य दीपक 9 कहे हैं और भी भले ही जलावे। कम से कम कंपल्सरी ते 9 दिव्वा लगनु, 9 ते भी जास्ती भी लगड़े सकत कानी 9 दिव्वा कंपल्सरी लगनु। जो तेज और शिखायुक्त ज्वाला दक्षिण की ओर जाए और स्थिर रहे तो सौख्य करने वाली है, इसे विपरीत दुखदायिनी है। जो भी तिकरे के दिव्वो लग रहे हैं तिकरे के किसी ना का थात रुखी कह लेते दिव्वो ते खम्मा भी हमना सुखम देने देवानो दिव्वो बोलांगो। आते ही दक्षिण तिकरे गई कह लेती नु ज्वाला दक्षिण तिकरे नेम गई कह ले तिना ते तेम गए तो विपरीत दुख होत बोली कम बटलो ते अगर ते हमें लग रहे ज्वाला दक्षिण तिकरे गई कह ले ते हवाती ते हमना दुखदाई नहीं बटलो। और कार्तिक के कृष्ण पक्ष में द्वादशी से लेकर 5 दिन सायंकाल में मनुष्यों को आरती की विधि कही है। अतः द्वादशी थी 5 रोज शाम पड़े आरती करनू बोली कन बटलो। द्वादशी थी 5 रोज कंपल्सरी सब ना आरती करनू। पहले दिन की आरती एक पक्ष के शुभाशुभ को जताने वाली है, दूसरे दिन की एक मास के, तीसरे दिन की एक ऋतु की, चौथे दिन की 6 महीने की, 5वें दिन की 1 वर्ष का शुभाशुभ निर्णय कराती है। अतः पहले रोज हमें 5 रोज करने बोले आरती। फर्स्ट डे पहली रोज हमें आरती करिए तई हमारू शुभाशुभ जाता एक पक्ष के बोलते 15 रोज नो शुभाशुभ देखा। दूसरे दिन की 1 मास के अतः फर्स्ट डे करिया 15 रोज हमें जो भी होते शुभ मत होत। आज हम सेकंड डे अतः दूसरे रोज करिया तई कैसे की 1 महीना नो हमारा शुभ डिसाइड करत। तीसरे दिन की 1 ऋतु की, तीसरे दिन 1 दी महीना नो, चौथे दिन की 6 महीने की। अतः 4 रोज लग रहा कहले ते 6 महीना तक हमना सुखद देत। 4 रोज भी करे था, 5 रोज भी करे था हमने 1 साल तक शुभत होत बोली हम बोलो। और दीपक जलाकर ऐसी प्रार्थना करे कि सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए और अंधकार के नाशक। अतः दीप न लग रहे थे हम दीपम न अतः दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। पहले दीपम ना पूजा कराना ते पूजा करे थे हम ने बोली कन पूजा करे थे हम काय बोलनु की बोलो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए बोलते सूर्य ना अंशम थे हमारो ज्योति बोलता सूर्युडु ते सूर्य ना अंश से उत्पन्न हुए ये दीप अंधकार के नाशक। जहाँ भी दिव्वो रहे तो अंधकार है तो नहीं अंधकार जावन साठी ना दिव्वो लगे अंधकार के नाशक। ऐसे दीपक मुझे 3 काल में प्रकाशित करे और जो शुभाशुभ फल हो मुझे बतावे। नहीं अतः हमें 3 काल बोलते 3 काल बोलते हमारे पास का है उनका है ठंड का है। ये 3 काल में हमारो जो भी असल से ते दिव्वो लगना थी आरती करना थी हमने असल हो बोली कन बोलो। अतः दीप बोलते काय एक ज्ञान नो एक स्वरूप दीपम बोलते ज्ञानम యొక్క స్వరూపం। असल ज्ञान से कहले हम असल ज्ञान रहे तो असल
अस्सल विचारावत जम्मा अस्सल विचारावत अस्सल आचार करा हमें जम्मा अस्सल आचार करनो चालू करा थम्मा हमने भगवान ना रास्ता में चलानो अवकाश मिलत जम्मा हमें भगवान ना रास्ता में जावा थम्मा हमें भगवान ना पसंद रेवा जम्मा भगवान ना पसंद आया हमने जो भी मुश्किल आवत त्यो भगवान देख ले ते दीप नो एक कार्तिक में दीप नो महिमा लई से दीपम बोलता काय ते ज्ञानम न प्रतीक पर काल में कथम देखो तिना ज्ञान रहे ना तिना काही कुंभी पाक में गरम गरम तेल में ताई रे तभी तिना का भी नहीं त्यो ठंडा पानी में नहले ना नहलियो तेगु न दीपम कवानो ज्ञानम न स्वरूप बोला बोट एक कार्तिक में तेगु न दीपम नो लई प्रामुख्यता से इस मंत्र से अभिमंत्रित करके ऋतु पूर्वक नीराजन करे अतः ते मंत्र बोली कर असल आरती उदावनु पहले देवताओं को पहले भगवान ना उदावनु फिर ब्राह्मण बाद में ब्राह्मण हाथी बाद में हाथी रहे तो हाथी घोड़ा रहे तो घोड़ा अपने से बड़े हमारा ती मोटा श्रेष्ठ छोटे और माता वगैरह स्त्रियों इनको फिर निराजन किए हुए दीपकों को अपने अपने स्थान पर रखे और अत कौन आया मोटा लोग तेवना अजन हना बच्चा कौन से बाये तेवना योना सब देना आरती दीकर ते खा नीते आरती दिए लो पादिक ना मुट्टाकनु जो रूखे से जले तो लक्ष्मी का नाश हो आता रुकतू आता जातो ऐकले ते लक्ष्मी नो नाश हमनो प्रतीक और श्वेत रंग हो तो शत्रु नाश हो ते उज्जू कलर में दिव्वो ऐकले ते शत्रु नाश करानो बहुत लाल हो तो युद्ध होय ते लाल ऐकले थम्मा युद्ध होवानो संकेत देत बोलावो और जो काली ज्वाला हो तो मृत्यु होय आता ते कायो ऐकले ते हमें लगले ज्योति ते मृत्यु नो संकेत बोलता बोटलो एक एकांगी नाम अहिरनी थी इसने इस व्रत को किया था सो वह 3 वर्ष में धनाधान्य युक्त हो गई अतः एक एकांगी बोली का निकली नाव वाली अहिरनी थी और अहिरनी थी बोलता दूध बेचने वाली स्त्री बोला दूध लाइकन देनारी एक बाई रहती गई क्या कसे की ने द्वादशी नु व्रत की द्वादशी नु जो भी से व्रत 5 दिनों नु ते व्रत क्या असल मनस्फूर्ति का करत ते करता मत इन कावत बोलता 3 साल तक करत क्या 3 साल तक करत क्या मस्त गरीब रहती ना कन का भी रहते ने ते 3 साल तक करता मत इन असल खावा अन्न धन धान्य सब भी मिल जात ऋषि बोले एकांगी कौन थी अतः वाले के लिए ना पूछत बोला अरे यार एकांगी कौन से एकम बोले का पूछत और वह कैसे धन धान्य युक्त हो गई तिना तेट्टुगानम धन धान्य का करे ताई तो हे तपोधन उसे हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं ते पूर्व विस्तार पूर्वक हम ना बोले का बोलत बालखिल्य बोले अथवा बालखिल्य बोलत असल त्या कोण तीनु कहानी काय एकांगी नु कहानी काय ते कोणतो व्रत करी केम करी कवानो अथवा बालखिल्य बोलत पूर्व काल में ऋषिकेश नाम एक अहिर धेनु पालने वाला था पुराण काल में ऋषिकेश बोले का ते एक मनुष्य नो नाम ते ऋषिकेश नाम एक अहिर धेनु पालने वाला था जो गोपा अहिर बोलते गोपाल बोलते जो भी गायों ना पालत त्यो ना अहिर बोलत बोला त्यो ऋषिकेश नाम त्यो असल गायों ना पालते गयो और उसके घर में 8000 गायें रहती थी तीन घर में 8000 गायें रहता गया था और बछड़े की तथा नगर की गायों की कुछ गिनती नहीं थी अतः बच्चाओं नो अजन गांव ना गायों तो लेक्कत नहीं से तेट्टा गाय रहता गया थे गांव में उसको एक एकांगी नामक प्रख्यात कन्या हुई अतः यह एकांगी कौन ये हमारी ऋषिकेश की बेटी एक थी ना एक बेटी से थी नाम एकांगी पर उसको पुत्र नहीं था अतः तीना बेटा तो नहीं से एकली बेटी से थी नाम एकांगी और वह सुना भी चुका कि जिसको पुत्र नहीं होता उसे स्वर्ग लोक नहीं मिलता अतः त्यो थम्मतिना ऐकनम पड़त काय ऐकनम पड़त जिना बेटा रहता नहीं ते स्वर्ग में जाता नहीं बोल के ना ऐकनम पड़त तो उस गोपालक ने पुत्र के लिए धार्मिक उपाय किया अतः केम बेटा होत बोले कन काबिक जो भी धर्म नु काम करान से बेटो नहीं करे तो होत बोले ते मत करियो कौन तो धर्म नु काम करे तो होत बोले तो तई धर्म नु काम करियो उस घोसी ने यहाँ हजारों गौदान और सैकड़ों नीलोत्सर्ग किए तब पुत्र उत्पन्न हुआ जो तक टगी गोदान करे तो तिना एक बेटो होत उनका दुंदुभी नामक पुरोहित बड़ा कुटिल धूर्त और महालोभी था जो ना घर में एक पंडित रे तिना दुंदुभी जो केट्टो मूर्ख रे तो धूर्त रे तो अजन तिना फुल महालोभी पैसा नो लई पिसु रे तिना जो पंडित अजन देखे तो पंडित कनी कराना कामो सब भी पूरा असल नहीं से जो महालोभी हो तो उसने लोभ की इच्छा से कह दिया कि यह बालक मूल नक्षत्र में हुआ है अतः त्यो पैसा सटिन का बोलो बोलता
अरे तुना बेटो ये क्यों मूल नक्षत्र पर ही रे बाके कन बोलत। सो घोसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा और उसे कुछ देकर विदा कर दिया। अरे मूल नक्षत्र में पैदा योगी बोली का ना तो क्या का भी गोद करे तिने जो भी पैसा देवान से तिने दीकर मोकल लियो। फिर माता पिता ने चंचल नेत्र वाली एकांगी को बुलाया। अतः क्या हमारी एकांगी बेटिन बलावत, माए बाप बेटिन बलावत, और कहा कि इस बालक के मुख में घी और शहद रखकर इसे ले जा। अतः बेटिन मलेकन बेटी आदे तुना ये बेटा मार बेटा देख ले, तेरा भाई देख ले, तिना मोनाम जरा शक्कर घी 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 और शहद, घी अजून शक्कर मोना मुकन इना खंते लिखन जा, और हमारे सुख वृद्धि के लिए इसे गंगा जी में छोड़ दे। हमारे सुख ना सटे इना लिखन गए कन गंगा में तैदे योता मूल नक्षत्र वालों पैदा नकन इना लिखन गए कन गंगा मुक्ता आके कम बोला। तब एकांगी उसे लेकर मन में दया युक्त होती है। अरे मारो भाई पैदा आयो इना लिखन गए कन गंगा में तैदे बोटला बोली कन तीन मस्त दया आवत, कोन्ना भी दया आवत नन्नो आता पैदा आलो बच्चन लिखन गए कन गंगा में केम तैदे। वन में गई और एक बड़े वृक्ष के कोटर में उसे रख आई। अतः जात जंगल में चले आते नो बाबोले नक्ति करते न क्या करत एक झाड़ ना तोर्रो रहतना ते तोर्राम ते बच्चन मुखत, और दिन रात में बारंबार आकर उसे दूध पिलाकर फिर अपने घर चली जाती। अतः रोज आइकन तिना दूध क्या त्योनो कामत दूध बेजा क्या का करती ना आइकन असल दूध पियाड़ी कन रोज आइकन देखती जाती रहे। क्यों यह बालक सिर्फ 1 वर्ष में सुंदर बोलने लगा। आता तुम क्या दूध पियाती रहता असल क्यों 1 साल में बच्चे भी जात 1 साल में होता मैं असल गोट करना चालू करत क्यों देखते असल बच्चन क्यों कसे मूल नक्षत्र वाला बोलते तारे बोली कने क्यों मात्र 1 साल में असल बोलनो गोटत करना शुरू करता कर। और नाना प्रकार के पक्षी और चौपाई उनकी भाषा सुनकर बोलना लगा। क्यों था वन मत रहता बटे जो भी चीड़े वीड़े साउंड करत ते साउंड न क्यों बोलनो चालू करत। और एकांगी भी जोबन से भरा हुआ शरीर से निहायत सुंदरी बन गई। आता त्या भी रोजो बीते तम त्या भी जवान हो, जेम जेम जवानी तेम तेम तेक तो सुंदर ही गए एकांगी। दुंदुभी ने एकांत में धीरे से एकांगी से कहा, हे निष्पाप मैं तेरा कुल पूज्य हूँ, तू मेरे साथ ब्याह कर ले तेरा भला होए। आता दुंदुभी तिना देखत या तो कितनी सुंदर दिखले आता केम भी ना फसाड़ीकन लगिन कर लो बोलिकन तिना नजीक जा गायकन का बोलत अरे मीता तुम्हारा कुलनो मी पंडित से तुम्हारा सेंटर लगिन कर ले, तूने लगिन करे तो तूने पूरा भला थो काम बोलते तुम्हारा घर नो पंडित मी बोले नक्ते आई कन तुम्हारा लगिन कर ले बोली कन बोलत तुझे स्वर्ण से लाद दूंगा और अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा। तूने केट्टू सोनू करो बोलते तूने केट्टू मनमाने सोनू करो, तूने नव्वा नव्वा बट्टा पेरो, तुम्हारा लगिन कर ले बोलत। यह बात सुनकर एकांगी ने कहा नहीं गोट ऐकता हूँ। एकांगी का बोलत, हे मूर्ख, ए कान, हे दुष्टात्मा, मैं तो अहीर की कन्या हूँ। तो का बोलत बोलता हे मूर्ख तू का गोट कट लो मी कसेगी दूध बेचने वाली ने बेटी से, तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न हुआ, तू तो ब्राह्मण से, मी अलग वर्ण तू अलग वर्ण, मुझे कैसे वर सकोगे? तू मना केम लगिन कर लो कैलेट लो, मी तो दूध बेचने वाली नो बेटी, तू तो ब्राह्मण से, तू मना केम लगिन कर ले बोली कम बोला। दुंदुभी बोला अच्छे ब्राह्मणों को चारों वर्ण की कन्या के ही साथ ब्याह करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। क्या बोलता क्यों बोल क्यों का बोलत लो बोलता ब्रह्मा जी बोलियो ब्राह्मण हो ना दूसरा वर्ण ना बच्चे होती लगिन कर लेनो बोलकर ब्रह्मा जी ने बोले तेगना तो ना लगिन कर लो बोल बोलकर बोलत, इसलिए तू हमारी स्त्री हो जा तेगना तू मना लगिन कर ले। ब्रह्मा बोले होता तो तू क्या बोला हमसे तू मना लगिन कर ले बोला। एकांगी बोली मैं भिखारी काने और कुरूप को नहीं वरूंगी, मैं तो सुशील और स्वरूपवान भर्ता को वरूंगी। मित्ता भिखारी तारणक्ति असल डोयो नहीं तवाला ना अजून तारणक्ति असल सुन तू असल तूने देखना भी असल नहीं से तूने डोयो नहीं से तू तो भिखारी से अजून तू ब्राह्मण न से तू कागोट कटलो मी तूने लगिन कर लेते ने जो भी सुशील रेत अजून असल दिखत की मैं चौनत लगिन कर लो तार सर का वाला ना मैं लगिन कर लेती नहीं बोल। दुंदुभी ने अनेक तरह से उस बाला को लुभाया। आता तूने ताई दे वाड़ू नहीं करो तूने ताई दो बोली कर तीने काय काय की लुभा रखती ना। और जब वह उसके वश में नहीं हुई तब उसने रोध किया। आता ते केट्टू बोले था ऐकता मा ऐक ना ऐके नहीं तो तीना लन्नो आवत। अन्याय में इसे पकड़ू और मार पीटा करूं या एकांत में इसे मार डालूं, मैं पहले कोई इसका दोष तो देख लूं। आता का
कह लेते हो यम्मी बोलेलु गोट तैक्लेने गच्छ धल्लिकन मन्नु कावट्ले इना मारुगी मट्टावगी यम्मी बोलेलु गोट तैक्लेने सरे मारुगी मट्टावगी बाद में गानी असल या इनको पहले या कोंतो तो एक ना एक तप्पू करते थे रोज में कोंतो तो एक तप्पू मनुष्य खाता एक जार मिल जाए कोंतो तो एक गलती करते या कोंतो तप्पू कटलेगी पहले तिना धल्लो या मारनो तिना मट्टानो बाद में या कोंतो गलती कर लेगी तिना धल्ले तो बस हमारे हाथ में आ जात बोलकर कहले ऐसा विचार कर या ब्राह्मण उसके कौतुक देखने लगा आता तेम कायली का ना तो का करत बोलता तिना छोड़ता है या काका कटले रोज पर बोली का तिनो चाल देखन शुरू करता था या काका कटले बोलकर देखना शुरू करता था और दिन में छुप कर ब्राह्मण उसके पीछे ही मन को गया आता तिना पिसाड़े पिसाड़े जात रहती है का कटले रोज पूरा देखन से तिना पिसाड़े पिसाड़े वन में रहता यो भी तिना पिसाड़े पिसाड़े वन में चले और उस दुष्ट नीच ब्राह्मण ने दूर से उसका काम देखा कि उसने पहले बालक को निकाला और उसे पेट भर के दूध पिलाकर और थोड़ी देर खिलाकर और फिर वहां उसे रखकर गायों की रक्षा करने लगी। तब आता त्यो तिना पिसाडे जातो रहता मग त्या का करत वान्ना एक जगह रुखत ते त्या मुखत ना ते त्यो ना भाईन एक चेट्टू मुखत ते चेट्टू म्हणते ते भाईन खाडकन त्याला आयलो दूध तिना पियाडीकन जरबर हियां का तिना झुमाडीकन का करत आता बाद में था मुक्तायकन तिना असल त्याला आयला गायो ना पूरो असल से की नहीं की बल्कि असल देख लेती रहते ते पूरो यो कौन देखत हमारो दुंदुबी ब्राह्मण देखता गत ब्राह्मण ने यह देख लिया तो क्यों देखता लगा तो यह काका कटले की पूर्व देख ले फिर वह शीघ्र घर लौट आया तो देखता मैं जल्दी घर न जाता और अहीर से यह कहा कि मैं गंगा के किनारे समिधा और कुशा लेने गया था आता तिना बाकन जात बाकन ऋषिकेश ना नजीक तिना बाकन गई का ना काय बोलता मी आज गंगा नजीक समिधाल अजून गड्डी लेवान गयो तो सो मैंने वहां एकांगी को यवनों के साथ रीढ़ा करती देखी मी था तारी बेटी एकांगी नो दूसरा पट्टावते देखियो और उसको यवन से एक बालक उत्पन्न हुआ है तिना बेटो भी ऐसे तू का कट लो बोलकर बोलत और उसने उसे कोटर में रखा है तिना बेटा क्या झाना तोरा मुखेल से अरे तेरा कुल नाश हो गया अरे तू तार कुल नाश थी गई आता तू काय कटलो तारी बेटी था दूसरा बच्चा उनते रेटले तिने एक बेटो भी से तुना ठाउकत नहीं बोलत तू नरकों में गिरेगा तू तो नरक में चले आत सो हे दुष्ट या तो उसे निकाल दे नहीं तो तेरी जाति के आगे कहूंगा तिने पहले नंटी हाकल तक नहीं तो सभ्य ना बलाइकन तारा जाति वालों ने संबर ने पूर्ण कहानी बोलू तार बेटी नु कहानी बोलत उसे और उसके पुत्र को बैल की पीठ पर बांधकर शीघ्र वन में छोड़ दे तिना अर्जुन तिना बेटा बैल ना ऊपर भंटाइकन तिना गईकन जंगल में लिखन गईकन छोटा और किसी भी तरह तेरा छुटकारा ना होगा तूने करे नहीं तो तूने कौन भी छोड़ मित्र छोड़तो नहीं के कम बोले और तुझे जाति से भी निकालना होगा तो तू भी बोले लड़के ने कहले तुम ना ये जाति मत भी तू ना भैल ढकल ताकत और तू राजा से भी दंड पाने योग्य है आता तू मी नहीं कहानी राजा बोले कहले राजा भी तू ना दंड दे ऐसी कन्या को घर में रखने से नरक में भी गिर जाओगे अत ऐसा की बेटे तू घर में मुखलियो कहले तू नरक में भी तू ना कौन भी जानता नहीं जब दुंदुबी ने उसे यो भय दिखाया तो सचैल उन दोनों को बैल की पीठ पर बांधकर और वन में छोड़ उसके सताने का कारण स्वयं गहरे वन में चला गया आता दुंदुबी एक तो धकाड़ता में पप जो धाकीकन पप का करत तिनी बेटिन ते बोलता ते तोराम दियल वाला बच्चन बोलता तीनों बेटो थियो बेटिन बेटा ते बैल पर गच्छ भंटाइकन तेनो वन में छोटागत आता अयो मारे बच्चाओं ने मीट छोड़ मारे बेटिन मीन नेम छोटायो मीन हाँ गांव में रिकन का करू बोलकर क्यों भी जंगल में चले जाते तेनो भंटाइकन बैल ना ऊपर भंटाइकन पप तेनो मोकल देता बैल भी उसे एकांगी को लेकर दैव योग से हरिद्वार पहुंचा आता बैल भी तीन ऊपर भंटा कबट्टी लिखन गई का हरिद्वार तलक ते पम हरिद्वार ना चलतू गए था हरिद्वार आई जा और वहां उसे एकांगी का बंधन ढीला बन गया कि था हरिद्वार कन जाता मैं तीनों जरा भंटा आले जरा लूज जा सो ही बंधन से एकांगी निकल पड़ी और वह बालक भी छूट पड़ा और उस लड़की ने उसे बंधन से बैल को बांध लिया तो क्या तीनों जरा लूज होता वहाँ पूरा तीनों बांधेलू खट्टा कन ते त्यों भाई नु भी बांधेलू खट्टा कन आता तेत रस्सी थी ते बैल ना घंटा गत एक जगह वह वन के मार्गों को जान गई थी आता पूरा जंगल का रास्ता पूरा तीन ठाउकी जात सो बैल पर लाद कर हरी घास और कंद आदि लावे और उसे खाए तथा उसने वहां वन में एक फूट
कुटी बना ली। आता था जो भी मिलत जंगल में जो भी पंडू मिलत जो भी कंद मिलत ते सब भी जो भी ले ते घास कसे की ते बाइन ला खवाड़तू पंडू फलाल मिलेला त्या खातू तेम मन मत एक घर बना ली कर त्या रोज तिना गड़ती रहे। वह उसी बैल पर रख कर घास लावे और बेचे। आता तेज बैल पर त्या गड्डी लाइकन जंगल थी गांव में भेजना शुरू करता गया और उसी धन से भाई और बैल को पाले। आता पैसो घास बेचे थे आयल पैसा अंते त्यो ना भाई अजून ते बैल ना पोसत। जब कार्तिक का महीना आया तो लोग स्नान के लिए आए और उन्होंने अपने साथ देश देश से गायें लाए। आता कार्तिक नो मास होता में गंगा नैलेवन हरिद्वार में मस्त लोको आवत। आता ते लोको मस्त लोको नैलेवन आया और त्योना संगत ते गाय भी लाई लिया गायों भी लाई लिया और उन्होंने इसे ग्वालिनी जानकर रक्षा करने के लिए अपनी गायों को दे दिया। आता लायल वाला गायों ना का कर्या बोलता या गायों ना पोसणारी कैली कन ते लाइलेला गायों ना तू पोस बोली कन ते हमारी एकांगिन दे। और हे गरुड़ इसने भी गौओं की बड़ी भारी सेवा करने आरंभ कर दी। आता लोग आयल वाला सब नहीं ना गायों देखता तो या का कर असल गायों में सेवा करना चालू करता है और लोगों ने अपनी गायों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा भी की। आता ते गायों ना असल सेवा करना ते असल खाई पीकर असल तंदुरुस्त ये लो देख कन ते सब्बे ना अरे किट्टो असल पोसले तू हमारा गायों ना हमें दिए लगायों ना किट्टो असल पोसले तू बोली कर बोला। और कार्तिक वधि एकादशी के दिन वैष्णवों ने गो पूजा की। आता कार्तिक नो एकादशी ते रोज वैष्णव पूरा जना गाय नो पूजा करत। उसको देखकर उस बालिका ने भी विधि से गो पूजा की। तय देखत त्या हरिद्वार में ते बामणो करेलु पूजा देखत गौर न केम पूजा कट लागी देखी कन त्या का करत त्या भी तेमत घेरना एकन तिना घर में त मस्त गायो से तेमत ते केम करयागी तेत विधि थी या भी घेरना एकन गो पूजा करत। और इसी प्रकार बालिका बड़ी भक्ति से 3 वर्ष तक करती रही। यम 3 साल करती गई त्या गो पूजा देखे लुकेम देखी तेम विधि प्रकार करती गई। और हे मुनीश्वर वहां उसी कुटी में दैव से वह अहीर कार्तिक मास में गंगा के किनारे स्नान करने आया। तीनों बा ऋषिकेश भी एक रोज गंगा नहाइलेवा नावत थात और वन के सौंदर्य को देखते हुए उसने लड़की को भी देखा। आता ते वन में भी जात वन में लेकिन अब वन के तो असल से देखते बेटे में देखत क्यों और उसका हाल पूछकर उसका विवाह कर दिया। अरे बेटे तू केम से तूने तो मिठा जंगल में छोड़ी कर गए हो तू केम से बोलिकन तीनों हाल पूछकर अगर त्या मोटी गेल रे बोलिकन तीना लागिन करता कर। उसने दुंदुभी को धिक्कार और उस एकांगी ने भी फिर उसे शाप दिया। आता त्या दुंदुबिन का लेना कन दूसरा कर लेते तीना दुंदुबिन या शाप दे कि आज से लेकर जो मनुष्य संसार में काने मनुष्य पर विश्वास करेंगे जो भी कानों से मनुष्य तीनों ऊपर जो भी मनुष्य विश्वास करत वे अवश्य नाश होंगे। काना मनुष्य पर जो भी विश्वास करत ते नाश ही जात। मैं कार्तिक की सौगंध लेती हूँ। मैं कार्तिक ऊपर सौगंध लिखन बोटले की जो भी मनुष्य काना मनुष्य पर विश्वास करत तीनों पूरो नाश ही जात। या कहकर उस सचैल को वह बालक सौंप दिया। आता तीना बाप ना देख तारक बेटे हम गंगन तैरे बोलियो कन यो केट्टो असल हियो बेटो मारो भाई हियो देख ले आता पोसले तारा बेटा मत्ता तभी तू पोसले बोली कन दे। और हे खग उस एकांगी ने ऋषिकेश को गोव्रत का उपदेश किया और माता पिता को धन आदि देकर वह पति के साथ गई। आता तीना बाई साड़ी कन बाप ना देख तारा बेटो यो से तारा बेटा न असल देख ले मी 3 साल से आज 3 साल से मी गो पूजा कटले बोलिकन गो पूजा पूरो तीना बाण पूरो बोलिकन तीना थोड़ू पैसा गीतम दीकन तीना नवरान लिकन ते चले आत माई बाप ना बेटा दिताकन ते आता नवरान लिकन धन दीकन चले आत। इसलिए कार्तिक की द्वादशी के दिन गौ का पूजन करना चाहिए। कार्तिक ना द्वादशी ते रोज गौ माता नु पूजा करनू। जो मनुष्य इस गोव्रत के महात्म्य को सुनकर विधि से करेंगे वे गोव्रत के प्रभाव से पृथ्वी पर गौओं से रहित नहीं रहेंगे। अतः जो मनुष्य ने कहानी आई टिकन जो भी विधि पूर्वक गौ नु पूजा करत क्यों ना खम्मा भी क्यों ना कंपलसरी गाय नु दूध गाय क्यों ना खम्मा भी सराउंडिंग्स बगत क्यों ना चुटुर गाय रेत। और जिसने गायों का अपराध किया होगा वह इस व्रत के प्रभाव से जाता रहेगा। अतः कौन भी अतः गायों ना मट्टा मुंह करनो गीतम करे तभी जो भी ने व्रत करनो चालू करत नहीं व्रत न प्रभावती ते करेलु पापी चलयात। इति सनत कुमार
संहितायां कार्तिकमाहात्म्ये गोपूजा कथनं नामोकादशोऽध्यायः एकादशोऽध्यायः।